संतोष। संतोष शब्द का मतलब है जो भी आपके पास है अपने शारीरिक श्रम से कमाया हो, कहीं से मिला हो, आपके भाग्य से मिला हो, जो भी कुछ आज आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना। आपने बहुत मेहनत की, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रयास किया, उसके बाद श्रेष्ठ कर्म करने के बाद, पूरे प्रयास के बाद जो आपको प्राप्त हुआ आप उसमें संतुष्ट हो जाइए, उसे ईश्वर का प्रसाद मान के स्वीकार करिए। ये संतोष है। आपको हैरानी होगी, इंसान के जीवन में भारी कमी है इसकी, संतोष की भारी कमी। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है, कुछ मूल स्वभाव हम सबके समान कॉमन है। जैसे हमें यह हासिल हो गया तो अगली चीज़ के लिए प्रयास करना बुरी बात नहीं है। इसमें यह नहीं कहा कि आप संतुष्ट होकर घर बैठ जाओ। प्रयास करना हम नहीं छोड़ सकते। मन का काम है हमेशा विचारों में लगे रहना। हमेशा हमारा काम है प्रयास चीज़ों को प्राप्त करना, करते रहना। लेकिन जो मिला आपको उसमें संतुष्ट हो जाओ। यदि नहीं होंगे तो मेंटल डिसऑर्डर 100% तय है, या जीवन में दुख आना तय है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में बताओ कौन इंसान है जो पूरा प्रयास नहीं करता। हम अपनी क्षमता से ज़्यादा लिखने का प्रयास करते हैं, बड़ी अच्छी कंपनी के पेन लेके जाते हैं ताकि राइटिंग हमारा अच्छा हो, लिखने में हमें अच्छा फील हो। कोशिश करते हैं कि 3 घंटे नहीं, हमें 3 घंटे 10 मिनट का समय मिल जाए, हम लिखते रहे। जब कॉपी छीनती हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, सर थोड़ा सा टाइम और दे दो। पूरा प्रयास करने के बाद आपने लिखा, जिसे मौका मिलता है चीटिंग करने वो चीटिंग भी कर लेता है। सारे प्रयास करें, उसके बाद उसके मार्क्स है 95। वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। कब तक खुश है पता है आपको? संतोष का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुलना। हम सबके जीवन में संतोष होता है, बस जैसी तुलना नाम का उसमें दीमक लगा वो सारे संतोष को नष्ट कर देगा। उसे पता लगा दूसरे के नंबर, मेरे किसी मित्र के या दूसरे स्टूडेंट के नंबर 98 आ गए, अगर उसने तुलना नहीं की तो वो 95 में बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। मान लो उसने अपने आप से तुलना कर ली कि देखो मेरे तो कम रह गए, या घर वालों ने करा दी बेटा तुम्हारे कम रह गए, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? असंतोष। अब वो 95 का सुख भी भूल जाएगा। ठीक, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, और ये बात अगर छिड़ जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। अब ग्रस्त जीवन में आओ इंसान के, बड़े प्रैक्टिकल बातें हैं जीवन की हमारे। आप ग्रस्त जीवन में आओ। शादी 2 तरीके से होती है, दोनों एग्जाम्पल यूज करेंगे। एक शादी होती है अरेंज मैरिज, जिसमें सारा परिवार, सारा खानदान, नाना फूफा मापी सब लोग आते हैं। कई रीति रिवाज है, लड़के वाले भी लड़की वाली को कई बार देखेंगे, लड़की वाले भी लड़के को कई बार देखेंगे। पूरी तसल्ली होने के बाद कोई कमी रह गई तो कहें जी फूफा रह गए हमारे, उनको भी दिखाना है। बहाने होते। कोई कहे नहीं जी बहुत टाइम ले रहे हो आप तो, नहीं फूफा लड़ेंगे, दिखाना जरूरी है। ठीक है, सबको दिखा दिया, लड़की वालों ने मना नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल, ये तो संतुष्ट जब हो जाओ परिवार वाले तब शादी करेंगे, दोनों पक्ष यही कहते हैं। सारी रीति रिवाज हो गए, शादी हो गई। दान दहेज की जितनी डिमांड थी चलो वो भी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। आपको पता है जब तक तुलना नहीं होगी दोनों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। जिस दिन दोनों ने तुलना कर ली किसी और से, पत्नी ने किसी के और के पति से तुलना कर ली, अरे उसका पति तो ऐसा है, उसका पति तो इतनी सैलरी ले रहा है, उसका पति तो वाइफ को ये करता है ना, उसके पति तो ये कराता है, उसे अपनी पति में कीड़े दिखने शुरू हो जाएंगे, उस पत्नी को अपने पति में कीड़े दिखने शुरू हो जाएंगे।
और जहाँ कीड़े दिखते हैं वहाँ कलेश शुरू हो जाते हैं। सेम यही लड़की पे ट्राई करो। जिस दिन लड़के ने तुलना कर ली, उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसकी पत्नी की सैलरी इतनी अच्छी है, उसकी पत्नी बाहर भी जाती है ऑफिस में और घर भी कितनी अच्छी है ना, उसके सारे दोस्त उसकी पत्नी कितनी तारीफ करते हैं, मतलब समाज हर तरीके से वो, तो उसे अपनी पत्नी के लिए दिखना शुरू हो जाएंगे। जब तक तुलना नहीं होगी जीवन बिंदास चलेगा। तो संतोष जब तक रहा सब ठीक रहा। जैसे संतोष खत्म हो गया, उनसे पूछे अब क्या, अब कहाँ से कीड़े दिखने शुरू हो गए? भाई सारा कुछ आपने किया है ना, क्या ये समाज में हो नहीं रहा? और ये तभी होता है जब तुलना करते हैं। हम सब जानते हैं ना, तो शरीर स्थायी है हम सबका, शरीर में बदलाव हर 5-7 साल में शरीर चेहरा सब बदल जाता है। जिनका पेट नहीं था पेट बाहर आ जाएगा, है ना, 5-7 साल में शरीर पूरा बदलता है। दूसरी बात, अब आते हैं उस दूसरे स्टैंडर्ड पे, लव मैरिज वाले स्टैंडर्ड पे। अरे भाई आप साथ रहे, साथ पढ़े, इतने दिनों से आप साथ जानते एक दूसरे को, सारे गुण दोष सब जानते हो, सब कुछ स्वीकार किया, तभी तो शादी हुई। दोनों ने एक दूसरे के अच्छाइयों को बुराइयों को स्वीकार किया। ऐसा भी नहीं कि किसी कोई बात छिपी रही हो। उसके बाद भी लड़ाई झगड़े तब तक नहीं होंगे जब तक तुलना नहीं होगी। जिस दिन तुलना हो गई, जिस दिन ये कहे अरे भला क्या तुझसे शादी, मुझे तो दूसरा ऑफर भी था, दोनों में से जिसने मन में ऐसा कोई विचार है, और देखो जो दूसरा ऑफर था आज वो कहाँ है? आज ये जीवन हमारा होता है, इस बाबले के साथ रह के कैसा जीवन हो गया, ये इस बाबले के साथ हमारा जीवन कैसा हो गया? कुछ भी हो सकता है। और जिसे संतोष होगा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे दोनों में से कभी कलेश नहीं हो सकता। असंतोष का नुकसान देखा आपने जीवन में? ये तो हमारे वर्तमान जीवन के, और यदि संतोष है तो जीवन बड़े सुख में कटेगा। ऊपर छत है सिर के तब भी मजा में इंसान का जीवन रहेगा, छत नहीं है तब भी जीवन अच्छे में रहेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री राम जी के समय में अगर आप देखो तो माता सीता है या श्री राम जी है, दोनों में संतोष था, भरपूर मात्रा में था। एक को कहा शाम को कहा बेटा राम कल राज्याभिषेक होगा, इतने बड़े साम्राज्य के राजा बनोगे। लोग लड़ते थे, मर जाते थे साम्राज्य पाने के लिए, उन्हें यूं ही मिल गया। बोले ठीक है पिताजी। सुबह जब हुआ, क्या लीला हुई हम सब जानते। सुबह हुआ, बोले बेटा राम सॉरी बेटा जाओ बन जाओ, छोड़ो ये सब राजपाट, कुछ नहीं, जाओ बन जाओ। बन चल दिए राजकुमार के कपड़े में। बोले नहीं ये भी नहीं, ये भी छोड़ो, तपस्वी हो तो तपस्वी कपड़े पहनो। ठीक है, A to Z अगर आपको अभी घर से बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ आप पॉकेट मनी लेके निकलोगे कि अपना फ़ोन पेटीएम तो लेके निकलोगे? सब रखवा लिया, नहीं बेटा ऐसे ही जाओ, हंसते हंसते चले गए। जो अब लड़की का संतोष देखो, ये तो लड़के का था, अब लड़की का संतोष देखो कि वो भी आराम से, वो चाहती, दोनों ऑप्शन थे, है ना। खैर संतोष का एक बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे ही हर चीज़ में, आप जीवन के जितने भी चीज़ों में, तो एक एग्जाम्पल था लाइव जो समाज में फैला हुआ है, और इस चिकित्सा में काम आएगा पूरा आपको। ये जो अष्टांग योग है, इससे पूरी मेंटल जितनी भी चिकित्सा है ना, मानसिक रोग, इसी से होती है। जब आप 3rd पेपर पढ़ोगे तो उसमें थेरेपी पार्ट है, योगा थेरेपी पार्ट, उसमें आप ये सब पढ़ोगे कि हम यम नियम से कैसे चिकित्सा करते हैं। और मैंने अपने कई अनुभव ऐसे किए, इन्हीं से चिकित्सा, और ऐसी ऐसी चिकित्सा हो आप हैरान हो जाओगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उसकी बात करेंगे। वहाँ ऐसी ऐसी चिकित्सा देखी जो मेडिकल साइंस फेल हो गया, और इस बेचारे यम नियम ने ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया इंसान को।